हर रोज मंगल बुध शुक्र शनि शुक्रवार तक के बढ़ते हैं। जब जरूरत महसूस करिए आप मुझे याद करने का काम करिए। हम आपके खिदमत में हैं। हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है कि सभी जाति धर्म को लेके हम लोग लेके चलते हैं। साथियों, आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है कि आपने हमारे नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आप सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आप जनता दल यूनाइटेड पार्टी आज ग्रहण किया है। नीतीश कुमार से महागठबंधन था मेरा, महागठबंधन के साथ कोई मेरा रिश्ता नहीं था। जीतन राम मांझी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, सिर्फ मीडिया के साथ ही नहीं, जनता भी जानती है। हमारे नेता ने कितना सम्मान देने का काम किया, किसी से छिपा हुआ है। हमारे नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नहीं। हमारे नेता ने इस जगह पर आज हमारे नेता के कारण इस वजूद तक पहुँचे हैं, समझे। तो उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरी है। कब वो क्या बोलते हैं सब लोग अंदाजा लगा लीजिए। मांझी ने कहा एहसान थोड़ी किया है, पूरी तरह लोकसभा में हारे थे तो रबड़ स्टैम्प खोज रहे थे और सीधा साधा सीताराम मांझी ही मिला। अरे आप देखिए काहे घबराए हुए हैं, काहे बीजेपी लोग बेचैन हैं, काहे हताशा हैं, देखते जाइए। उनके बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं। राजनीति में बुढ़ा गए हैं नीतीश कुमार। सीताराम मांझी ने बयान दिया है, कहा है कि अब बूढ़े हो चुके हैं, राजनीति नहीं हो पाएगा। देखिए हमारे नेता के बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं। हमारे नेता जो उनका जो विजन है, उनके विजन को, उनके योजनाओं को, उनके सारे चीज़ को अन्य प्रदेश और देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, वो भी हमारे नेता के विजन को सहारा है। तो साथियों, लंबी बात हो गई। आज मैं यहाँ बैठे जो साथी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो कल जो हर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है धरना प्रदर्शन का, उस कार्यक्रम में भाजपा की सरकार के द्वारा जो 9 साल की जो तबाही बर्बादी को उसके खिलाफ जो महागठबंधन हम लोगों ने आह्वान किया है, उसको मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जातीय गणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थानों को दुरुपयोग कर किसानों की आय को दुगनी करने, उन्माद उत्पाद की राजनीतिक पर रोक, दलित गरीबी की आवास एवं खानदान बंद करने की साजिश, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा जैसे प्रमुख सवालों को लेकर हम लोग ने प्रखंड मुख्यालय पर धरना करने का निर्णय लिया है। उसमें आप लोगों ने भाग लीजिए और उसको सफल बनाइए। और हम तमाम जो हमारे पार्टी के नेता हैं, जो हमारे प्रभार हैं, सभी विधानसभा प्रभारी लोग और कार्यक्रम प्रभारी जो भी हैं, चाहे हमारे जो भी पार्टी के नेता हैं, सब लोग अपने अपने प्रभार वाले जिला में रहेंगे। और प्रभार से वंचित लोग जो हैं, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, वो अपने अपने गृह प्रखंड में रहेंगे। और सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। भाजपा मुक्त जो हमारे नेता जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, संकल्प को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग साथ दीजिए। और आप लोग ने फिर मैं आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो बैठे हैं, देर से आए हैं, माननीय मंत्री जमा खान साहब, मैं तमाम जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, जो आज पप्पू खान साहब के और जो शमसुद्दीन अंसारी जी, शौकत अली जी, इनके साथ जितने भी साथी आए हैं, तमाम साथियों के हृदय से फिर से मैं आप लोग का अभिनंदन स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोग ने जो आज सदस्यता ग्रहण, फिर से मैं सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब जो मंचासीन सभी नेता हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि इनके कार्यक्रम में, मिलन समारोह में आप लोग ने आया है समय निकाल कर, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चंद सब और मीडिया के तमाम साथी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित पार्टी के नेता, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जमा खान साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे पार्टी के
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मानित माननीय अध्यक्ष और पूर्व सभापति विधान परिषद सलीम परवेज साहब, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, मुख्यालय प्रभारी रणविजय जी, और जिनके नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता साथी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। पप्पू खान साहब, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पाटलिपुत्रा जनता पार्टी से रह चुके हैं, और पूर्व डीएसपी मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी जी, और शौकत अली साहब जो लोजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। इनके साथ भी इश्तियाक अंसारी जी, मनन अंसारी जी, और जाति धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उसके तरफ धकेला जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है कि आपने हमारे नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आप सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आप जनता दल यूनाइटेड पार्टी आज ग्रहण किया है। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे नेता न्याय के साथ समावेशी विकास का जो नींव रखा है, और जो उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय सभी से ऊपर उठकर उन्होंने जो बिहार की तरक्की के लिए जो देश आज काम किया है, वो सब लोग जानते हैं। बिहार में किस तरह से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तमाम और मीडिया के सभी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले पप्पू खान साहब को और शमसुद्दीन अंसारी जी को, शौकत अंसारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए आपने आज जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस आशा उम्मीद के साथ आपने जनता दल यूनाइटेड पार्टी को सदस्यता ग्रहण किया है। आप अपने संबोधन में जरूर ठीक कहा है कि हम आजीवन सदस्यता ग्रहण किया है, आजीवन इसी दल में रहेंगे। लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे। ये हमारी पार्टी क्या,
और हमारे नेता का यही विश्वास है, यही हमारा मूल मंत्र है कि हमारी पार्टी सबों का, चाहे समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर लोगों का ख्याल रखती है। साथियों, आपने ठीक ही, मैं आपको फिर से इस मंच से बधाई देता हूं कि आप लोग ने सही समय पर सही फैसला किया, सही निर्णय लिया। आज बिहार ही नहीं, पूरे देश की स्थिति के बारे में आप जान रहे हैं कि क्या हालात हैं। जो केंद्र में शासित सरकार, केंद्र के द्वारा जो केंद्र में बैठी सरकार है, उसके द्वारा किस रूप में देश में अघोषित रूप से जो है आपातकाल की स्थिति लाई गई है। हर रोज जो है संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को कुचला जा रहा है, जो आपका मौलिक अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है, जो गौरवशाली इतिहास है देश का उसको बदला जा रहा है, और जो बुनियादी, जो देश का जो बुनियादी समस्या है आपकी जो समस्या है उसको सुनते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। कैसे समाधान हो आपका, तो काम में हम लोग पीछे नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कहना चाहता हूं, आप लोग ने निर्णय लिया है, सही निर्णय लिया है। आप देखिए कि केंद्र में जो बैठी सरकार है, वो सरकार प्रथम बार जब आया सत्ता में तो उन्होंने कहा कि हम काले धन लाएंगे और काले धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। कहां गया आपका काला धन? आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आपने तो सरकारी जो वैकेंसियां है उसको बंद कर दिया। जितना अभी सीट खाली है उस पर वैकेंसी लेना आपने नहीं लिया, और आप कहा कि गरीबी मिटाएंगे, तो आप गरीबों को ही मिटाने लगे। आप तो बिना कर्ज लिए हुए सब भारतवासी, सब नागरिक को आप कर्जदार बना दिया। आपने कहा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब महिला पर अत्याचार होती है तो आप मौन हो जाते हैं, बलात्कारियों के जीवन दान दे देते हैं। अल्पसंख्यक दलितों पर अत्याचार होता है तो मौन हो जाते हैं। पहली बार आप देख रहे हैं आपका जो महंगाई, आपके गलत नीति के कारण आज जो महंगाई, बेरोजगार, जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस तरह आप लोग का जो है आपकी गलत नीति, और गलत नीति के कारण आपका जो आज आपको मालूम है, कल हमारे पार्टी के साथ साथ पूरे महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता ने निर्णय लिया और 15 पूरे बिहार के सभी मुख्यालय, जो प्रखंड मुख्यालय है, उसमें पार्टी ने निर्णय लिया है, महागठबंधन ने, और उस पर जो महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है, जो मोदी जी के सरकार आने से पहले जो 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था वो आज 1300 में है। जो 24 रुपया प्रति लीटर जो है आपने पेट्रोल पंप पर बढ़ा दिया, 36 रुपया डीजल पर बढ़ा दिया, और दूध पर बढ़ा दिया 56%। हर चीज पर देखिए, हर खाद्यान्न जो खाने वाला सामान है, आपके कारण जो है आज किस मोड़ पर देश खड़ा है। बड़ी उम्मीद के साथ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश देख रहा है। हमारे नेता ने संकल्प लिया है सभी विपक्षी को एक करने का और भाजपा मुक्त सरकार केंद्र में बनाने का। उस मुहिम में मैं जो आप लोगों ने मिला है, आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूं आप लोगों को कि आपने सही समय पर निर्णय लिया है। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, बिहार से इतनी शक्ति देने के लिए
आप लोग 40 के 40 जो हमारा सीट है पार्टी का जो मिशन है, इस मिशन के कामयाबी के लिए आप लोगों ने दल में आया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दल में आने से हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी, और शक्ति मिलेगी। साथियों, जब भी कोई ज़रूरत हो, हम दिन रात रहते हैं पार्टी कार्यालय में, हम 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। दिन को 24 दिन रात समझिए, साल के 365 दिन हम पार्टी की सेवा में रहते हैं, आपके खिदमत में रहते हैं। जब ज़रूरत महसूस करिए, आप मुझे याद करने का काम करिए। हम आपके खिदमत में हैं। हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है कि सभी जाति धर्म को लेके हम लोग लेके चलते हैं। आज हमारे नेता दिन रात लगे हैं बिहार की तरक्की के लिए। ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और जिस लोग जो आज यहाँ सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, पप्पू खान साहब और जो सेवानिवृत्त जो शमसुद्दीन अंसारी जी हैं, इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं। जिस समाज से आते हैं, अक़लियत समाज से, उसको मुख्यधारा में लाने के लिए हमारे नेता ने क्या नहीं किया, ये आप सभी जानते हैं। दिन रात उनका जो है प्राथमिकता रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का सामाजिक सद्भाव को हमेशा प्राथमिकता दिया है। आज 17 वर्षों के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये अपने आप में मिसाल है। हम बात करें तो हर जाति हर वर्ग के लिए विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का उन्होंने काम किया। जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, चारों तरफ क्रांति लाई गई है। विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को लिए हमारे नेता ने काम किया है। काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी बात करूं और जब मैं काम पर चर्चा करूं तो 500 से अधिक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना चल रही हैं। मैं कौन कौन सा योजना गिनाऊं, आप सभी जानते हैं। योजना पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मानव की जो जरूरत है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप लोग बताएं कि आज तक ऐसा कोई सरकार हुआ कि हर घर तक के बिजली पहुंचाने का काम, हर घर तक के नल जल का पहुंचाने का काम, हर घर में शौचालय निर्माण कराने का काम, और हर घर तक के आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं वैसे टोला, वैसा बसावट जहां किसी भी प्रकार से संपर्कता प्रदान नहीं, कहीं से जाने का रास्ता नहीं, कभी वहां के बहू बेटी 4 चक्का से अपने घर तक नहीं पहुंची होगी। जब कभी कोई बीमार पड़े होंगे कि तो खाट पर लगा के मुख्य सड़क पर गए होंगे और मुख्य सड़क से हॉस्पिटल गए होंगे। वैसे टोला को भी हमारे नेता ने चयन करके सत्यता लीज लेकर, जमीन लेकर, भूमि अधिग्रहण करके 4 गुना अधिक राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हमारे नेता ने करने का काम किया। इसलिए काम पर आप बताएं, हमारी पार्टी के 3 मंत्री हर रोज मंगल, बुध, शुक्र, शनि, शुक्रवार तक के बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।